तो हेलो दोस्तों, तो हम आपके लिए लेके आ गए हैं काइजू नंबर 8 का एक और न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा सभी कैंडिडेट सिलेक्शन एग्जाम का फाइनल एग्जाम देने के लिए पहुंच जाते हैं और तब डिफेंस फोर्स उन्हें काइजू डिफेंस सूट देती है और उन्हें काइजू के साथ लड़ने के लिए मैदान में भेज देती है। और हम देखते हैं काफका उस सूट की कोई भी पावर को यूज नहीं कर पा रहा होता, जिस वजह से वो पूरी तरह से जख्मी हो जाता है, पर वो फिर भी हार नहीं मानता और अब आगे। तो यहाँ काफका कहता है इस बार मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, और दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। तब कोनोमी कहती है वो अभी भी अपनी टूटी हुई लात पर खड़ा हो गया है, पर इससे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा उसे। अब ये तुम्हारी चॉइस है, पर अगर मुझे कोई भी गड़बड़ दिखाई दी तो मैं रिमोट शील्ड एक्टिवेट कर दूंगा। तब काफका कहता है मुझे ये मंजूर है। तो इशिकावा अब तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमने डील की थी ना, तो अब आगे बढ़ जाओ। तो काफका कहता है इशिकावा तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इशिकावा कहता है मैं आपके साथ रहूंगा, तो चलो फिर अपना बेस्ट देते हैं। और तब वो दोनों हाथ मिला लेते हैं और यहाँ शिशोरू उन्हें देखकर हंस रहा होता है। और हम देखते हैं इशिकावा काफका को अपने कंधों पर उठा रखा होता है। और तब काफका कहता है अब हमारी पावर्स इकट्ठी हो गई है, अब तो हमें कोई नहीं रोक सकता। ये कितना अजीब लग रहा है, प्लीज इस तरह चीखना बंद कीजिए। अब तुम हमारी लाते हो तो इसलिए अब सूट की पावर से मुझे आगे ले चलो और आप काइजू की नॉलेज से अटैक को हैंडल कीजिए। और यहाँ शिशोरू हंसते हुए कहता है हमें तो इन दोनों को पास कर देना चाहिए, ये दोनों जरूर हंसा हंसा के हमारी टेंशन दूर कर देंगे। तब कोनोमी कहती है इसे छोड़ो और आप अपनी जॉब को सीरियसली करो। तब यहाँ काफका कहता है चलो अब जल्दी से किकोरू को पकड़े। और तभी इशिकावा भी तेजी से भागने लगता है। और यहाँ हम देखते हैं सारे कैंडिडेट्स अलग अलग काइजू के साथ लड़ रहे होते हैं। तब फुशिरो कहता है मैं सबसे पहले उस बड़े काइजू तक पहुंच कर रहूंगा, पर तभी किकोरू उससे आगे निकल जाती है। और यहाँ हम देखते हैं रास्ते में आने वाले सारे काइजूस को खत्म कर रही होती है वो। और तब इशिकावा कहता है तैयार रहिए सर, जैसे ही हम उस तक पहुंचेंगे तब हमें उससे सपोर्ट करना होगा। पर यहाँ हम देखते हैं कि किकोरू को किसी की भी जरूरत नहीं होती और वो एक काइजू को मारते हुए आगे बढ़ रही होती है। तभी जोमू कहता है लगता है ये तो अपनी मदद भी हमें नहीं करने देगी। तब यहाँ हम देखते हैं कि किकोरू एक डंडा उठा लेती है और दो काइजूस को उस डंडे की मदद से नीचे गिरा देती है। तब कोनोमी कहती है कि किकोरू ने एरिया के लास्ट काइजू को भी हरा दिया है और अब वो होजू की तरफ बढ़ रही है। तब यहाँ किकोरू बड़े वाले काइजू के पास एक ब्लास्ट करती है जिससे कि वो उसकी सेंसेस बिगाड़ देती है। और तब की किकोरू अपने पैरों की मदद से उस काइजू के दांतों के बीच में रुक जाती है और अपनी गन से उसके मुंह के अंदर फायरिंग स्टार्ट कर देती है, जिससे हम देखते हैं वो काइजू भी मारा जाता है। तब कोनोमी कहती है आखिरी काइजू भी मारा गया है, तो इसलिए इस एग्जाम के फाइनल स्टेज को अब खत्म हो चुका है और अब हम ड्रेस को वापस बुला रहे हैं और सभी लोगों ने सच में बहुत अच्छा काम किया। तब ये सुनकर काफका और इशिकावा हैरान हो जाते हैं और काफका कहता है वो लड़की तो सच में बहुत ज्यादा फास्ट है। तब कोनोमी कहती है तो हमें वहां पर मेंडिक्स भेजने चाहिए ना वाइस कैप्टन शिशोरू। तो शिशोरू कहता है तुमने सही कहा और सोचता है ये तो मेरी सोच से भी जल्दी खत्म हो गया। तो मीना कहती है जितना मैंने किकोरू के बारे में सुना था ये तो उससे भी ज्यादा पावरफुल है। तो शिशोरू सोचता है ये तो कमाल की बात हो गई कि मीना को ये लड़की पसंद आ गई और कहता है मैंने तो सोचा था कि ये 30 लोग बाहर निकल जाएंगे, पर यहाँ से कोई भी बाहर नहीं निकला और लोगों को कम इंजरी आई और यहाँ सब कुछ किकोरू की वजह से हुआ। डायरेक्टर शिनोमिया की लड़की तो सच में कमाल की है और ये एक दिन डिफेंस फोर्स की बहुत अच्छी ऑफिसर बनेगी और इस कंट्री की एक नई उम्मीद भी। तो किकोरू सोचती है मैं परफेक्ट थी ना डैड, चलो अब वापस जाने का टाइम आ गया है और अब मुझे चौथी बार काफका के ऊपर हंसना भी तो है। पर तभी उसे फील होता है कि उसके पीछे एक और काइजू कहता है सभी लोगों ने जैसा कहा था किकोरू तो वैसी ही मॉन्स्टर निकली, तुमने सही कहा, उसने जो कहा था वो उसने प्रूफ कर दिया, पर ये उसी की वजह से है कि हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अब हमें बस रिजल्ट का वेट करना होगा। तब हम देखते हैं वहाँ आसपास के काइजूस रिवाइव होने लगते हैं। तब काफका कहता है आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। तो इशिकावा उसे वहाँ से चलने के लिए कहता है, पर तभी काफका को कुछ फील होता है और यहाँ किकोरू के अंदर से खून निकल रहा होता है और वो सोचती है मैं
बड़ी मुश्किल से अपनी शील्ड को एक सिंगल पॉइंट पे फोकस करके अपने हार्ट को बचा पाई हूँ और मैं अभी भी लड़ सकती हूँ। तभी वो काइजू कहता है तो तुम अभी भी हिल सकती हो, तो आखिरकार तुम्हारी स्किन के साथ हो क्या रहा है। और तब वो दूसरे काइजू को समझाने लगता है और किकोरू सोचती है ये एक काइजू है पर ये इंटेलिजेंट भी है, आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। और तब वो उस पर जैसे ही फायर करने लगती है तब वो काइजू उस पर हमला कर देता है, जिससे किकोरू को बहुत ज्यादा चोटें आती हैं और वो जोर जोर से चीखने लगती है। तब कोनोमी कहती है किकोरू के सारे वाइट्स बिगड़ गए हैं, आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा है। हमने वहाँ से ड्रोन हटा दिए हैं जिस वजह से हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है, पर अभी अभी हमें उन काइजूस के सिग्नल मिले हैं जिन्हें मार दिया गया था। आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो, वो काइजूस दोबारा से जिंदा नहीं हो सकते। हमें अभी अभी बड़े वाले काइजू के भी जिंदा होने के संकेत मिल रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि वो इस टाइम 6.44 ट्यूड का है। तो शिशोरू सोचता है ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसके लिए तो पूरी टीम लगेगी और यहाँ पर इसे बहुत जल्दी हराने के लिए मेरी और मीना की भी जरूरत है। तब मीना ड्रोन्स को वापस भेजने के लिए कहती है और शिशोरू और वो एग्जाम को ग्राउंड की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर तभी वहाँ इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है और सभी एग्जामिनर्स को करीबी शेल्टर की तरफ जाने के लिए कहा जाता है। पर यहाँ हम देखते हैं पर यहाँ किकोरू सोच रही होती है इस टाइम यहाँ से जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी ने इसे नहीं रोका तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तो मुझे काइजू मसल फाइबर्स के साथ ब्लीडिंग को रोकना होगा और जब तक मैं हिल सकती हूँ तब तक मैं लड़ाई भी कर सकती हूँ और जब तक मैं लड़ाई के मैदान में हूँ तब तक कोई नहीं हार सकता। और तब उसे अपने फादर की बात याद आती है जिन्होंने कहा था कि तुम्हें इस कंट्री के फ्यूचर के लिए परफेक्ट बनना होगा। और तब वो जैसे ही काइजू की तरफ गोलियां फायर करने लगती है वैसे ही वो काइजू से दूर पटक देता है। तब हमें किकोरू के पास दिखाया जाता है जहाँ पर उसने स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया होता है और तब वो देखती है कि उसके आसपास जो भी लोग खड़े होते हैं उनके पेरेंट्स उन्हें शाबाशी दे रहे होते हैं पर उसके फादर वहाँ पर मौजूद नहीं होते। तभी उसका सर्वेंट आकर कहता है किकोरू आप उदास मत होइए, कल मास्टर आ जाएंगे और मुझे पूरा यकीन है कि वो इससे बहुत ज्यादा खुश होंगे। तो यहाँ अगले दिन किकोरू के फादर कहते हैं तो तुम टॉप आई हो, वैसे ये तो होना ही था और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक सक्सेस पर इतना ज्यादा खुश होने से लोग अगली बार फेल हो जाते हैं, तो इसलिए खुश होना छोड़ो और अपने अगले गोल के लिए आगे बढ़ो। याद रखो किकोरू तुम्हें इस देश के फ्यूचर के लिए परफेक्ट बनना होगा और यही तुम्हारी माँ की आखिरी इच्छा भी थी। तब यहाँ किकोरू सोचती है मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती, मैं अभी भी लड़ सकती हूँ। पर तभी वो काइजू से दोबारा से नीचे पटक देता है। तब किकोरू सोचती है चाहे मेरी एक बाजू टूट चुकी है पर मैं अभी भी इससे लड़ सकती हूँ। पर तभी हम देखते हैं उसके हाथ से उसकी गन नीचे गिर जाती है और वो जोर जोर से चीखने लगती है। तब यहाँ काइजू के सींग दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं। तब कोनोमी कहती है हमें काइजू दिख गया है और किकोरू उसके पास ही इंजर्ड पड़ेंगे। तब वो काइजू एनर्जी को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है और किकोरू सोचती है अब मेरा अंत आ चुका है, मुझे माफ कर देना डैड, मैं परफेक्ट नहीं बन पाई। तब काफका कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है किकोरू। किकोरू कहती है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं काफका उस काइजू के हमले से बचा लेता है उसे और खुद काइजू में ट्रांसफॉर्म होकर कहता है तुमने बहुत हार्डवर्क वाला काम किया है, अगर तुमने यहाँ पर मेहनत ना की होती तो सभी लोग नहीं बच पाते, तो अब सब कुछ मेरे हवाले छोड़ दो। तब यहाँ सभी लोग एवैक्यूएट शेल्टर की तरफ बढ़ रहे होते हैं और आए हुए प्लेयर्स से सिग्नल देकर बाकी सभी लोग को भी वहां पर आने के लिए सिग्नल दे रहे होते हैं। तब हम कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी लोगों को पता चलता है कि काइजू दोबारा से जिंदा हो सकते हैं और इचिकावा काफका को वहां से चलने के लिए कहता है। तब एक पर्सन कहता है कोई भी उस तरफ नहीं जाएगा क्योंकि वहां की किकोरू एक बड़े काइजू के साथ लड़ रही है, मैं ये सब कुछ हेडक्वार्टर्स को बताने जा रहा हूँ, तो इसलिए सब लोग यहाँ से बाहर निकल जाओ। तो इचिकावा कहता है आपने सुना ना सर। पर तभी वो देखता है काफका वहां से गायब हो चुका होता है और सोचता है अब ये मत कहना कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। पर अगर वो यहाँ पर काइजू में ट्रांसफॉर्म हुए, इचिकावा सोचता है वो इस टाइम काइजू में कन्वर्ट जरूर होंगे क्योंकि ये वक्त ऐसा है जिस टाइम वो बिल्कुल भी हेसिटेट नहीं कर सकते। तो यहाँ किकोरू सोचते है आखिरकार यहाँ चल क्या रहता है, प्लीज किकोरू इसके बारे में किसी को मत बताना, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। पर तभी वो काइजू फिर से काफका पर हमला कर देता है पर काफका अपने एक हाथ से ही उसके हमले को दूर फेंक देता है। तब काफका कहता है मैं थोड़ी देर में तुम्हें सब कुछ बताता हूँ पर इससे पहले मैं इसे इसकी औकात दिखा दूँ, इसलिए तब तक के लिए तुम आराम करो। और तब हम देखते हैं
काफका वहाँ पर अपनी पावर को इकट्ठा करने लगता है। तब मीना कहती है मुझे उस काइजू के पास से एक और पावरफुल काइजू की एनर्जी का एहसास हो रहा है। तो शिशोरू कहता है क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? हमारा ड्रोन खराब हो चुके हैं जिस वजह से हमें कुछ नहीं दिखाई दे पा रहा है। पर इस नए काइजू का फोर्टिट्यूड 99.8% है। तो शिशोरू कहता है ये इम्पॉसिबल है, लगता है उस धमाके की वजह से मेजर सिस्टम खराब हो चुके हैं और अगर ये सच हुआ तो ये काइजू की हिस्ट्री का सबसे ताकतवर काइजू होगा। तभी वो काइजू काफका की तरफ बढ़ने लगता है और यहाँ काफका अपने आसपास की एनर्जी को इकट्ठा कर रहा होता है। तो कहता है मुझे माफ करना, तो मेरे पास ज्यादा समय नहीं है तो इसलिए मैं तुम्हें एक ही पंच में मारने वाला हूँ। तब काफका और काइजू के एक दूसरे को मुक्का मारते हैं और हम देखते हैं काफका की पावर की वजह से उस काइजू की चमड़ी उसकी हड्डियों से अलग हो जाती है और उसकी हड्डियां भी टूटकर इधर उधर बिखर जाती है। तब ये सब कुछ देखकर किकोरू बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। तब काफका कहता है तो चलो फिर देखते हैं कि क्या तुम इसके बाद भी जिंदा होना चाहोगे। पर तभी हम देखते हैं उस काइजू के ऑर्गन्स दोबारा से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत ज्यादा खुशी हुई। पर मुझे एक चीज कहने दो, तुम्हें इस तरह अपने आप को खतरे में नहीं डालना चाहिए। तभी इचिकावा काफका के सिर पर मारकर कहता है आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, आप मेरे पीछे से भागकर यहाँ पर आ गए और यहाँ देखो मैंने यहाँ आकर क्या देखा कि आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। मैं तो बस ये सोच रहा था कि मैं अपनी बॉडी के सिर्फ एक पार्ट को ट्रांसफॉर्म करूँ, पर जब मैंने यहाँ पर बड़े काइजू को देखा तब मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना चाहिए। पर तभी किकोरू बेहोश हो जाती है और यहाँ थोड़ी देर बाद मीना और शिशोरू वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो शिशोरू कहता है लग रहा है जैसे कि मैंने ऐसा कहीं देखा है। तभी मीना की टीम उन्हें बताती है कि वहाँ पर कोई भी एग्जामिनर्स नहीं मिले हैं। तब कोनोमी कहती है अभी अभी हमें पता चला है कि 3 और काफका है। तो शिशोरू कहता है शुक्र है वो लोग सेफ है। मैं ये तो मान सकता हूँ कि कोरू बहुत ज्यादा ताकतवर है पर वो भी ये नहीं कर सकती। तो मीना कहती है पहले काइजू सारे ठीक हो गए और उसके बाद यहाँ पर इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ। अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी सोच से परे हैं। सभी लोग यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन यूनिट और डिस्पोजल यूनिट को बुला ले। तब तक मैं और शिशोरू जाकर बाकी बचे काइजूस को मारते हैं। तब शिशोरू सोचता है अब मुझे याद आया ऐसा सेम सीन मैंने 3 महीने पहले देखा था, क्या उस सीन और इस सीन में कोई कनेक्शन है? तो यहाँ हम देखते हैं काफका को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया होता है और इचिकावा कहता है मुझे खुशी हुई कि आप करेज करने के लिए थैंक यू इचिकावा। तभी मीना वहाँ आ जाती है और कहती है मैंने सुना है कि तुम भी किकोरू के शेल्टर में लाए गए थे तो इसलिए मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करने आई हूँ और वहाँ से चली जाती है। तब काफका उसे आवाज देने लगता है तो यहाँ किकोरू अपने फादर के बारे में सोच रही होती है और कहती है मुझे माफ कर देना डैड कि मैं परफेक्ट नहीं बन पाई। तभी शिशोरू वहाँ आ जाता है और कहता है जो काइजू रिवाइव हुए थे हमने उन्हें हरा दिया है। अब हमें बहुत ज्यादा खुशी है कि इसमें कोई भी मारा नहीं गया पर सभी लोग तुम्हारी वजह से बच पाए हैं क्योंकि तुमने उस काइजू को हरा दिया था। जिसे सुनकर किकोरू थोड़े अलग तरीके से बिहेव करने लगती है। तो शिशोरू कहता है आखिरकार क्या हुआ, क्या ऐसा नहीं हुआ था? तो किकोरू काफका को याद करके कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने उस काइजू को हराया है। तो यहाँ उस काइजू जिसने सारे काइजूस को जिंदा किया था वो न्यूज सुन रहा होता है जिसमें उसे पता चलता है कि डिफेंस फोर्स एग्जाम सेंटर में कोई भी मारा नहीं गया, जिससे वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है ऐसा होना इम्पॉसिबल है, क्या सच में कोई कैप्टन इतना ज्यादा ताकतवर है? और तभी उस काइजू नंबर 8 के बारे में न्यूज सुनाई देती है पर उसे उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। तब यहाँ उसके साथी उसे फोन करते हैं और उसे बाहर आने के लिए कहते हैं। तब हम देखते हैं वो काइजू इंसान में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ हम देखते हैं वो काइजू काफका की डिस्पोजल टीम में काम कर रहा होता है। तब एक पर्सन कहता है तुमने तो हम सभी को परेशान ही कर दिया था, अगर तुम्हें टॉयलेट ही जाना था तो तुम किसी को बताकर भी जा सकते थे, तुम नए बच्चे सच में तंग करते हो। तब वो लोग वहां से जाने लगते हैं और एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात कर रहे होते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में जल्दी से नेक्स्ट पार्ट लिख दो।